हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के जो बच्चे थे वो फर्स्ट चैप्टर प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड आप लोगों ने पढ़ लिया था। थर्ड लेसन भी आपको हमने डाल दिया था। उसके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, बस जैसे आपको बल्ब के बारे में बताना है, प्रेस के बारे में बताना है, बाकी उसका कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल आपको हम पहले से ही बता चुके थे कि परसाल आपको डाल दिया था, फिर डालेंगे, लेकिन पहले थ्योरी कंप्लीट होने के बाद। तो जो आप लेसन कंप्लीट करते जा रहे हैं उसके न्यूमेरिकल कृपया आप लोग पढ़ते रहें, लगातार नियमित मेहनत करते रहें, जिससे आप लोग हाई स्कूल में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकें। इतनी गारंटी हम लेते हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में आप लोगों को क्लास 10th में, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बाकी अगर आपको समय से सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे, इच्छा व्यक्त करेंगे, तो आपके लिए अनसॉल्व ही पढ़ा दी जाएगी। आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग नियमित मेहनत कर रहे हैं, तो बायो के लिए और रसायन विज्ञान के लिए भी कुछ हम व्यवस्था करेंगे। अभी चूँकि फिजिक्स इतना तो अभी ये चैनल डेवलप नहीं हुआ है जिससे हम किसी टीचर को हायर कर सकें, लेकिन फिर भी आप लोग बराबर अच्छा सहयोग दे रहे हैं, जिससे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है चैनल की भी, और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई में भी इसका हम आपको उचित मार्गदर्शन करा रहे होंगे और आप लोग प्रॉपर उसका फ़ायदा उठा पा रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आज जो चैप्टर है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है मानव नेत्र। क्लियर? वैसे ही यूजफुल जो है क्लास 12th के बच्चों के लिए भी है, उनके में भी चैप्टर है और पूरा सेम इसी पर आधारित है, पूरा चैप्टर कुछ भी चेंज नहीं है। तो मानव नेत्र पढ़ेंगे आप लोग। तो देखो, मानव नेत्र का आपको ये फिगर दे रहा है, ठीक है। बहुत सुंदर फिगर बनाने की कोशिश की है, लेकिन आर्ट चूँकि हमारा आर्ट बैकग्राउंड से नहीं है, चूँकि हमारा क्या था, 9th हाई स्कूल में भी हमने 9th और हाई स्कूल में संस्कृत ली थी, आर्ट बहुत बेकार थी, फिर भी इसको हमने बहुत अच्छे से कोशिश की है अच्छे से बनाने की। ये जो गोला है, आपको गोलाकार पूर्णतया नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों को जो चित्र बनाना है वो गोलाकार बनाना है। तो ये आपका मानव नेत्र का फिगर है। इसमें देखो क्या करेंगे, अभी आप लोग लगातार समझते जाइए, आपको यहाँ पर ही याद भी हो जाएगा और एक एक फंक्शन आपको समझ में आएंगे कि ये जितनी चीज़ें दी गई हैं इनके कार्य क्या और ये होती एक्चुअल में क्या चीज़ें। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये आपको फिगर दे रहा है। तो इसमें देखो, सीरियल से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले होता है दृढ़पटल, उसके बाद बात करेंगे कि कॉर्निया की, कॉर्निया के बाद बात करेंगे कि इसमें ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या, नेत्रोद। इस जगह को बोलते हैं नेत्रोद, और इसमें जो भरा हुआ द्रव होता है उसको बोलते हैं जलीय द्रव। ठीक है, द्रव के तरीके होता है, जैसे जल होता है उसी की तरीके होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जलीय द्रव बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जब आएंगे, इसके बाद तो ये आइरिस आएगा और बीच में आएगा पुतली अथवा नेत्र तारा, इसके बाद इसकी बात करेंगे। और इसके साथ फिर जब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये पच्छावी पेशियाँ आएंगी, और पच्छावी पेशियों के साथ ही आएगा ये अभिनेत्र लेंस। इन दोनों का एक साथ जिक्र होगा, अभिनेत्र लेंस का और पच्छावी पेशियों का, और आइरिस और पुतली और नेत्र तारा का एक साथ काम होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम करते हैं। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप लोग, जब इसको पढ़ने के बाद तो ये काचाभ, इस जो ये खाली स्थान है इसको बोलते हैं काचाभ कच्छ, काचाभ कच्छ, और इसमें जो द्रव भरा होता है उसका काचाभ द्रव बोलते हैं। इसको क्या, इसका क्या काम है वो आप पढ़ेंगे कि इसका क्या यूज होता है, ये कैसे इसमें भरा है द्रव, इसका क्या कार्य है। इसके बाद ये पढ़ेंगे आप लोग रेटिना के बारे में, रेटिना क्या होता है, पीत बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु दोनों तरफ है, और क्या है ये अंध बिंदु है, अंध बिंदु का काम क्या है, और प्रकाश सिराओं का क्या काम है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, रफ ले लेना रफ के, और हम जो बोलते जाए उसके एक एक पॉइंट बस लिखते जाना। थ्योरी बाद में लिखना, पहले तो थ्योरी तो आपको नीचे दिखी मिलेगी जो बताएंगे। जैसे हमने आपको दृढ़पटल के बारे में बताना चालू किया, तो दृढ़पटल की थ्योरी आपको स्क्रीन में नीचे दिखेगी। फिलहाल आपको हमारे समझना है, फिर बाद में नोट करना है, पहले समझना अच्छे से। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा जो लगभग एक पेज का जो आपकी इसकी थ्योरी होती है वो आपको अभी तुरंत याद हो जाएगी। बस ध्यान से समझना और पूरा फीलिंग लेना कि हाँ ऐसा होता है तो कैसे होता है, तो समझो बेटा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दृढ़पटल की, दृढ़पटल की बात करते हैं। तो दृढ़पटल में आप लोग देखते हैं कि जो आँख होती है, हमारी आँख दिख रही होगी आप लोगों को, आँख में एक ये सफ़ेद होता है, बाहरी जो आवरण होता है वो सभी का सफ़ेद होता है, वाइट होता है। क्लियर? इस सफ़ेद भाग को ही क्या बोलते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। तो नेत्र का जो ये गोला है, जो ये नेत्र है, ये पूरा इस दृढ़पटल से घिरा हुआ है, सफ़ेद परत से घिरा हुआ है। तो नेत्र का जो गोला होता है वो बाहर से श्वेत, ये सफ़ेद, अब सफ़ेद तो इसमें बना नहीं सकते, सफ़ेद में सफ़ेद, तो नेत्र का गोला बाहर से सफ़ेद या श्वेत ठोस परत से ढका होता है। पहले याद करना है दृढ़पटल, बिल्कुल ध्यान से, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, अभी याद करना है बस।
तो क्या होगा, नेत्र का गोला बाहर से ठोस अपारदर्शी, ये कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, ठोस अपारदर्शी परत से ढका होता है जिसे दृढ़पटल कहते हैं। नेत्र का गोला बाहर से श्वेत अपारदर्शी ठोस परत से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। याद हुआ, दृढ़पटल क्या है, नेत्र का गोला बाहर से श्वेत अपारदर्शी ठोस परत से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। आप चाहे तो ज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जब आपको किसी की टीचर को सुना रहे हैं, किसी अध्यापक को आप लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि बाहर का गोला क्या होता है, सफ़ेद होता है, जो क्या होता है, ठोस होता है, पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। दृढ़पटल समझ में आ गया। सेकेंड हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे क्या, कॉर्निया। ये आप आँख में देखते हैं तो आँख की जो सामने का भाग होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। ये देख रहे हैं, ये क्या है, थोड़ा उभरा हुआ उठा हुआ है, और ये पारदर्शी होता है, इससे प्रकाश प्रवेश करता है। तो नेत्र का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। नेत्र का सामने का भाग जो होता है, इस नेत्र का सामने का भाग जो है वो क्या है, पारदर्शी है और उभरा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता है। ठीक है, बाहर से जो रक्षा कर रहा है चारों तरफ से, वो दृढ़पटल कर रहा है। क्लियर। और इसके बाद ये कॉर्निया क्या है, नेत्र के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। दो हेडिंग याद हुई, फिर से रिपीट करेंगे। पहली हेडिंग क्या है, नेत्र का गोला बाहर से श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। फिर दूसरी हेडिंग में क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होता है, दृढ़पटल। तो नेत्र के बारे में तो आपको शुरुआत में बता दिया, नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र भगवान ने हमें क्या दिया है, नेत्र का काम क्या होता है, वस्तु को देखने में हमें जिससे सहायता मिलती है, जिससे हम देखते हैं, वो क्या कहलाता है, नेत्र कहलाता है। नेत्र की हम लोग संरचना की बात कर रहे हैं। नेत्र में पहले आपको हेडिंग लिख के हम दे देंगे नीचे स्क्रीन में, तो नेत्र के बारे में छोटा सा संक्षिप्त लिख देंगे कि नेत्र का क्या काम है। फिर उसके बाद अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नेत्र की रचना के बारे में पढ़ रहे हैं, संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेत्र की रचना संरचना में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, दृढ़पटल। दृढ़पटल क्या होता है, नेत्र का बाहर का जो हिस्सा होता है वो पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। नेत्र का बाहरी भाग जो श्वेत परत जिसको कहते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। नेत्र बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी ठोस परत से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। सेकेंड हेडिंग आप लोगों ने पढ़ी क्या, कॉर्निया की। कॉर्निया क्या होता है, नेत्र का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। नेत्र का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। दूसरी हेडिंग बात हुई। तीसरी हेडिंग में डालेंगे आइरिस और नेत्रारा, इसको समझो क्या होता है। अब देखो इसके बाद आया तीसरी जो पॉइंट आई वो आई नेत्रोद तथा जलीय द्रव। आया नेत्रोद तथा जलीय द्रव। तो नेत्रोद तथा जलीय द्रव क्या होता है कि नेत्र लेंस या अभिदर्शक लेंस तथा कॉर्निया के ठीक बीच में एक स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। इस स्थान को क्या बोलते हैं, नेत्रोद कहते हैं। और इसमें एक जल के समान एक द्रव भरा रहता है। किसके समान, जल के समान, बिल्कुल श्वेत, जिसको बोलते हैं जलीय द्रव बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। क्लियर। तो नेत्र का पहले तो पढ़ा श्वेत परत, दृढ़पटल। दृढ़पटल क्या है, नेत्र का बाहरी भाग एक श्वेत अपारदर्शी ठोस परत से ढका होता है जिसे दृढ़पटल कहते हैं। इसके बाद पढ़ा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, नेत्र के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी कॉर्निया से प्रवेश करता है तथा बाहरी अपद्रव, मतलब जैसे धूल के कण हो गए, कीट हो गए, इनसे हमें कौन रक्षा करता है, कॉर्निया इससे रक्षा करता है। कॉर्निया के ठीक पीछे तथा अभिनेत्र लेंस के बीच में एक भाग होता है जिसे नेत्रोद कहते हैं, जिसमें जल के समान एक द्रव भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है, जल के समान एक द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव का काम क्या है कि जलीय द्रव का काम है हमारे आँख के बाहरी तथा भीतरी प्रेशर को का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, बाहर के प्रेशर, आँख के जो भीतर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, इसको मैनेज करना या इसको संतुलित करना किसका काम है, नेत्रोद द्रव या जलीय द्रव का। ये काम हो गया इसका। इसके बाद बात करते हैं, आता है आइरिस। और इसी के साथ आइरिस और पुतली और नेत्रारा एक साथ वर्क करते हैं। कौन,
आइरिस, पुतली या नेत्र तारा। आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितालिका। ये क्या है? परितालिका। आइरिस भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइरिस क्या होता है? इसके कॉर्निया के ठीक पीछे एक क्या होता है? एक झिल्ली का एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा, रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। और इसके ठीक बीच में, आइरिस के ठीक बीच में एक छिद्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब ये एक साथ कैसे काम करते हैं ये समझिए। जैसे अंधकार है या आप ज़्यादा प्रकाश में जाएंगे, तो ज़्यादा प्रकाश में जाएंगे तो ये क्या होगा? ये बढ़ेगा। क्लियर? ये क्या हो रहा है? ये वाला जो ये आइरिस था, दोनों तरफ से ये आइरिस है, ये ऐसे बढ़ेगा। ये जब बढ़ेगा तो ये नेत्र तारों को क्या करेगा? छोटा कर देगा। जैसे खिड़की दोनों तरफ से ऐसे खींचने वाली खिड़की हो, वो अगर ऐसे बढ़ेगी तो बीच की जगह क्या होगी? कम होगी। बीच की जगह को कम करेगा, वो खींच के ऐसे लाएंगे, बीच की जगह कम होगी। और जब वो बाहर होगी तो क्या होगी? ज़्यादा जगह हो जाएगी, जिससे ज़्यादा वस्तुएं या व्यक्ति कोई आ सकता है। लेकिन अगर कम जगह होगी तो कम वस्तु आ सकती है। वस्तु इसमें क्या है? प्रकाश। तो जब ये क्या होते हैं? ये फैलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है? आइरिस जब फैलता है तो नेत्र तारा का साइज क्या होता है? कम होता है। और नेत्र तारा पुतली का साइज कम होता है, जिससे प्रकाश क्या हो? कम प्रवेश कर सके। तो जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो ये क्या होता है? पुतली या नेत्र तारा छोटा हो जाता है। इसको छोटा कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं आइरिस दोनों तरफ से। ये बढ़ रहे हैं तो ये छोटा हो रहा है। और जब अंधकार में जाते हैं तो ये ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है? लापरवाह हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, और ये अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। और जैसे ये क्या होंगे? ऐसे होंगे तो ये क्या होगा? ये खुल जाएगा। कौन? पुतली या नेत्र तारा, जिससे इससे इसमें अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। क्लियर? तो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी? सबसे पहले पढ़ा आप लोगों ने दृढ़पटल। दृढ़पटल क्या होता है? मानव नेत्र का गोला बाहर से श्वेत तथा अपारदर्शी एक ठोस परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़पटल कहते हैं। नेत्र के सामने का भाग, कॉर्निया के बारे में पढ़ा। नेत्र के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में इसका काम क्या है? नेत्र में प्रकाश इसी से प्रवेश करता है तथा बाहरी अपद्रव, जैसे धूल हो गए, कण हो गए, कोई कीट हो गए, उनसे में कौन रक्षा करता है? कॉर्निया रक्षा करता है। बाहर से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? दृढ़पटल कर रही है। फिर इसके बाद क्या पढ़ा आपने? नेत्रोध। कॉर्निया के ठीक पीछे तथा नेत्र लेंस के बीच में एक क्या होता है? नेत्र लेंस कह देते हैं कि बीच में क्या होता है? एक स्थान होता है, जिसे नेत्रोध कहते हैं, जिसमें जल के समान एक द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे या इसके बाद क्या आता है? आइरिस तथा पुतली या नेत्र तारा। आइरिस क्या होता है? इसके कहते हैं कॉर्निया के ठीक पीछे, जैसा कि किताब में दिया गया है। आइरिस के ठीक पीछे क्या होता है? एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। आप कह सकते हैं नेत्रोध के पीछे, तब भी वो चल जाएगा। इसके पीछे क्या होता है? एक रंगीन झिल्ली का पर्दा, रंगीन होता है, झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस। और आइरिस के ठीक बीच में क्या होता है? पुतली या नेत्र तारा होता है। ठीक है? होता क्या? पुतली या नेत्र तारा की विशेषता होती है कम प्रकाश में अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है, जिससे नेत्र में प्रकाश की सीमित मात्रा प्रवेश कर सके। ये क्या होते हैं? ये जैसे, और इसको छोटा बड़ा कौन करता है? आइरिस। आइरिस का काम क्या है? पुतली या नेत्र तारा को छोटा बड़ा करना। ये फैलेगा, ये स्थान बड़ा होगा, ये पास आएंगे तो क्या होगा? नेत्र लेंस। ये क्या होगा? पुतली या नेत्र तारा का साइज छोटा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्या? अभिनेत्र लेंस की। ठीक है? आइरिस पढ़ लिया। इसको क्रिस्टली लेंस भी बोलते हैं। क्रिस्टलों का बना होता है, मतलब अलग अलग अनेक छोटे छोटे पार्ट्स का इस प्रकार बना माना जाता है। ठीक है? जिसे क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टली लेंस इंग्लिश में बोल देते हैं, क्रिस्टली लेंस कहते हैं। या नेत्र लेंस भी कहीं पे दिया गया है, कई जगह नेत्र लेंस कहते हैं। तो अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस या इंग्लिश में क्रिस्टली लेंस होता है ये। और इधर क्या होती है? ये पच्छाभी पेशियाँ होती हैं। ठीक है? जिन्हें बोलते हैं सेलरी मसल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो पच्छावी पेशियाँ और अभिनेत्र लेंस, इनका एक साथ काम होता है। ये क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस अपना इस प्रकार होता है कि आप देखते हैं कि चाहे दूर की वस्तुएं देखी चाहे पास की, आपको सब स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब दूर की वस्तु देखेंगे तो हमें फोकस दूरी क्या करनी पड़ेगी? अधिक करनी पड़ेगी। तो इसकी फोकस दूरी को अधिक करने के लिए कौन सा सहायक होता है? पच्छावी पेशियाँ होती हैं। क्लियर? पच्छावी पेशियाँ क्या करती हैं? देखो होता क्या है कि जी, जब पच्छावी पेशियाँ क्या होती हैं? शिथिल हो जाती हैं। शिथिल मतलब ढीली पड़ जाती हैं, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। ठीक है? ये जैसे ये ढीली हुई तो ये हो गया पतला। क्लियर?
और इससे इसकी क्या होती है, दूर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं। और जब वस्तु पास रखी होती है तो ये क्या होती है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जैसे इस सिकुड़ी, ठीक है, तो ये क्या पड़ गया, हो जाएगा मोटा। क्लियर। तो ये मांसपेशियां इसके अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को, इसने अभिनेत्र लेंस की विशेषता क्या होती है, इसकी यह विशेषता होती है कि दूर रखी वस्तुओं को क्या करता है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है और निकट रखी वस्तु के लिए फोकस दूरी घट जाती है। और इसको कंट्रोल कौन करती है, पच्छावी पेशियां कंट्रोल करती हैं। इसको पच्छावी पेशियां, अभिनेत्र लेंस को। तो क्या क्या पढ़ा, दृढ़पटल, कार्निया, फिर नेत्रोद या जलीद्रव, फिर आइरिस और पुतली और नेत्र तारा, अब अभिनेत्र लेंस। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। दृढ़पटल क्या होता है, नेत्र का गोला बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी ठोस परत से ढका रहता है जिसे दृढ़पटल कहते हैं। क्लियर। फिर कार्निया, नेत्र के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे क्या बोलते हैं, कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से प्रवेश करता है तथा बाहरी उपद्रवों जैसे कीट इत्यादि से कौन रक्षा करता है, कॉर्निया रक्षा करती है। कॉर्निया के ठीक पीछे तथा अभिनेत्र लेंस के आगे, अभिनेत्र लेंस या कॉर्निया के बीच में एक स्थान होता है जिसे नेत्रोद बोलते हैं, जिसमें जल के समान एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या बोलते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे, यही जलीय द्रव के या नेत्रोद के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे क्या बोलते हैं, आइरिस या परितालिका कहते हैं। और परितालिका के ठीक बीच में क्या होता है, एक महीन छिद्र होता है, इसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा की क्या विशेषता होती है, इसकी ये विशेषता होती है कि ये अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी और कम प्रकाश में अपने आप बड़ी हो जाती है। और इसको बड़ा छोटा कौन करता है, आइरिस। ठीक है, बताया था ना खिड़की की तरीके, ये केवल छिद्र है बस। आइरिस के ठीक पीछे एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अभिनेत्र लेंस कहते हैं। इसकी यह विशेषता होती है, अभिनेत्र लेंस की क्या होती है, इसकी यह विशेषता होती है कई क्रिस्टलों का बना होता है, कई टुकड़ों का इस प्रकार बना होता है। ठीक है। और इसकी बाहर आगे की त्रिज्या बड़ी तथा पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। इसमें क्या होता है कि ये, और इसमें क्या लगी होती है, पच्छावी पेशियों द्वारा जुड़ा होता है। पच्छावी पेशियां क्या करती हैं, इसको सिकोड़ती और बढ़ाती हैं। दूर की वस्तु रखी होती है तो शिथिल पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, जैसे ढीली पड़ी ये मोटा हो गया और इसकी फोकस दूरी क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी। जब पास की वस्तु देखना है तो ये टाइट होने लगी, तो इसको पतला कर दिया। जब इसको खींचेंगी, मांसपेशियों का बना हुआ है ये, तो इसको क्या बना, क्रिस्टलों का बना, क्रिस्टली टाइप का होता है, तो इसको खींच दिया तो ये पतला हो गया, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी, फोकस दूरी को इसने कम कर दिया। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। अभिनेत्र लेंस के इसके बाद बात करें, अभिनेत्र लेंस के बाद, तो अभिनेत्र लेंस के बाद क्या होता है, एक कच्चाभी पेशियां पढ़ा, फिर आपने पढ़ा काचाभ द्रव। अभिनेत्र लेंस के बाद एक खाली स्थान होता है जिसे क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। इसमें जो द्रव भरा होता है वो लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, शहद के समान होता है, चिपचिपा टाइप का। और वो जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस हो गया, ये रेटिना हो गई, और रेटिना के बीच में एक भाग होता है इसे काचाभ द्रव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें गाढ़ा पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है। गाढ़ा और पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा है। पारदर्शी होगा तभी यहाँ से यहाँ तक प्रकाश की किरण पहुँच पाएगी। उच्च अपवर्तनांक वाला बड़ा होता है, गाढ़ा होता है, किस समान, शहद के समान, हनी के समान। ये वाला कैसा था, पतला था, जल के समान, इसलिए इसको जलीय द्रव कहा गया। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव बोलते हैं। ठीक है। किसके बीच में, अभिनेत्र लेंस तथा या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में के भाग को क्या बोलते हैं, काचाभ कक्ष कहते हैं, जिसमें गाढ़ा और पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव बोलते हैं। काचाभ कक्ष में क्या भरा है, काचाभ द्रव। ये कौन सा था, नेत्रोद। नेत्रोद में क्या भरा था, जलीय द्रव, क्योंकि ये जल के समान था इसलिए इसको जलीय द्रव कहते हैं। अब क्या आता है, इसके बाद बोलते हैं रेटिना, और रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल का मतलब जैसे स्क्रीन होती है वो स्क्रीन के समान होता है। स्क्रीन मतलब जिसमें चित्र बनते हैं। तो रेटिना में क्या होता है, वस्तु से चली, आंख से चली प्रकाश की किरणें रेटिना पर, वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कहाँ पे बनती है, रेटिना पर बनती है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब देखा जाता है वो क्या कैसा होता है, वो उल्टा होता है, बनता है प्रतिबिंब। प्रकाश सिराएं ये किससे जुड़ी हुई है, प्रकाश सिराएं। और प्रकाश सिराएं हमारे माइंड से जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इससे पहुंची प्रकाश की किरणें कहाँ पे पहुंची, प्रकाश सिराओं पर। और प्रकाश सिराएं क्या है,
प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का संदेश प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क पर पहुंचता है और मस्तिष्क क्या करता है, अनुभव के आधार पर वस्तु को सीधा व स्पष्ट देखता है। क्लियर। अब बात आती है पीत बिंदु क्या है दोनों तरफ। तो रेटिना पर एक ऐसा स्थान होता है या रेटिना पर स्थित वह स्थान जहां पर प्रकाश या प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। ये मिल रहा है अंध बिंदु, यहाँ पे पहुंची प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, यहाँ पे बना प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो जिसे क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। तो इस प्रकार ये बात हो गई किसकी। अब देखो दृष्टिपटल रेटिना, रेटिना पे दो प्रकार की सेल पाई जाती है, इसको बोलते हैं रॉड सेल, ठीक है, दंडाकार कोशिकाएं, और एक होता है शंक्वाकार कोशिकाएं, कोन सेल। इस पर क्या होता है, रेटिना पर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें की कोशिकाएं हैं होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, एक दंड कोश, एक रॉड सेल्स बोलते हैं दंडाकार कोशिकाएं, एक कौन सेल शंक्वाकार कोशिकाएं। दंडाकार जो कोशिकाएं होती उनका काम होता है कलर को पहचानना, और शंक्वाकार जो कोशिकाएं होती हैं उनका होता है दंडाकार जो कोशिकाएं होती हैं उनका काम होता है प्रकाश की तीव्रता को पहचानना। जैसे दिन में ज़्यादा प्रकाश तो आप जानते हैं कितना है, कम प्रकाश में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है जिससे हम लोग कम प्रकाश में देख पाएँ। जबकि पक्षियों में रॉड सेल्स नहीं पाई जाती हैं, जिससे क्या होते हैं, वो देखते हैं अब रात के समय पक्षी जो होते हैं अपने घोंसले में आ जाते हैं या अपने स्थान पे आ जाते हैं, क्योंकि रात में दंड उनके आँखों में जो दंडाकार दंड कोशिकाएँ होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। और शंक्वाकार कोशिकाओं का काम क्या है, कलर को पहचानना, कलर को पहचानती हैं। क्लियर। तो किसको पहचानती हैं, कलर को। कलर को कौन पहचानती है, शंक्वाकार कोशिकाएं। तो देखिए एक बार इसको हम फिर से रिपीट किए दे रहे हैं, तो जिससे आपको एक बार रिवाइज हो जाए, फिर आपको इसी प्रकार जैसे हमने बताया इसी प्रकार प्रैक्टिस करेंगे, इसकी थ्योरी लिख लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इससे जो संबंधित दोष होंगे उनको बताएंगे। एक लेक्चर और पड़ेगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे ढूंढ लीजिए, या कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारा पता ही होगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो देखो क्या है, मानो आँख, मनुष्य की आँख, तो मनुष्य की आँख का काम क्या होता है, वस्तुओं को देखने के लिए, उनके कलर को पहचानने के लिए भगवान की दी हुई हमारे पास एक क्या है, एक ऐसी आँख एक ऐसी उपकरण है या शक्ति है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं और उनके कलर या भेद को हम पहचान सकते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद आता है कि आँख मानव नेत्र की संरचना के बारे में। तो संरचना के बारे में सबसे पहली हेडिंग आपको हमने डलाई दृढ़पटल। दृढ़पटल क्या होता है, नेत्र का जो गोला होता है बाहर से सफ़ेद या श्वेत अपारदर्शी ठोस परत से ढका रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। इसके बाद आता है कॉर्निया, सेकेंड हेडिंग बताई थी आपको। कॉर्निया क्या होता है, नेत्र के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। क्लियर। इसके बाद दृढ़पटल के बाद आपको बात बताई थी किसकी, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया से ही प्रकाश क्या होता है, आंख में प्रवेश करता है। कॉर्निया ही क्या करती है, बाहरी जो अपद्रव होते हैं, अपद्रव का मतलब जैसे धूल के कण हो गए, कीड़े ईड़े हो गए, इनसे कौन रक्षा करता है, कॉर्निया रक्षा करती है। कॉर्निया के ठीक पीछे तथा अभिनेत्र लेंस के आगे, कॉर्निया या अभिनेत्र लेंस के बीच में एक भाग होता है जिसे नेत्रोद कहते हैं, जिसमें जल के समान एक द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव का काम होता है आंख के बाहरी तथा भीतरी प्रेशर को या दाब को संतुलित करना, बाहरी या भीतरी दाब को संतुलित करना। कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है, पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, परितालिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस के ठीक बीच में एक छिद्र होता है, छिद्र और कुछ नहीं, यहाँ पे केवल छिद्र है, छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, पुपिल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, आइरिस का काम होता है पुतली या नेत्र तारा की विशेषता होती है, यह अंधकार में अपने आप छोटी, अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है, जिससे प्रकाश आँख में प्रकाश की सीमित मात्रा प्रवेश कर सके। और ये क्या करता है, आइरिस का काम है इस पुतली या नेत्र तारा को छोटा या बड़ा करना। क्लियर। इसके बाद क्या आता है, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस क्या होता है, तो ये अनेक क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है। अभिनेत्र लेंस की यह विशेषता होती है और पच्छावी पेशियों द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। अभिनेत्र लेंस की एक विशेषता होती है कि क्या होता है कि जब भी नेत्र दूर की वस्तुओं को देखता है तो ये पच्छावी पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं,
जैसे ही शिथिल हुई लेंस मोटा हो गया। लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है, और जिससे लेंस कह रहा है पतला हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, नेत्र में प्रकाश की सीमित मात्रा प्रवेश कर सकती है। ठीक। और जैसे ही इसमें क्या होता है कि जब पास की वस्तुओं को देखते हैं तो ये क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। तो जब ये सिकुड़ेंगी तो ये क्या होगा, इस प्रकार आएगा। तो ये क्या होगा, नेत्र लेंस फिर क्या होता है, मोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी फोकस दूरी घट जाती है और ये पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। अभिनेत्र लेंस के ठीक बीच अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में के स्थान को काचाभ कक्ष कहते हैं, जिसमें एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा रहता है। ठीक है, उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव बोलते हैं। काचाभ द्रव के पीछे फिर रेटिना की बात करते हो। रेटिना क्या होता है कि मानव नेत्र किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें जब रेटिना पर बनती हैं तो रेटिना पर ही क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। वो भी कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, और जिसका संदेश प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क पर पहुंचता है और मस्तिष्क उसको क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब देखता है। क्लियर। अब क्या हुआ, रेटिना पर दो बिंदु स्थित होते हैं, एक पीत बिंदु, एक होता है अंध बिंदु। तो पीत बिंदु क्या होते हैं, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर वस्तु का क्या होता है, सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। अंध बिंदु क्या होता है, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसे क्या बोलते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, या दिखाई ही नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। प्रकाश सिराएं क्या होती हैं, रेटिना पर बनी वस्तुओं प्रतिबिंब का संदेश पहुंचाने के लिए जिन कोशिकाओं या सिराओं का जिनका प्रयोग किया था उसे क्या कहते हैं, प्रकाश सिराएं कहते हैं। क्लियर। तो ये हो गई मानव नेत्र के बारे में। अब आप जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे लेक्चर में, वो आपको बताया जाएगा नेत्र की संयोजन क्षमता मतलब ये फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की क्षमता। फिर क्या होंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे नेत्र से संबंधित दोषों के बारे में, जिसमें से आता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता, ठीक है, वर्णांधता तथा वर्णाधर दृष्टि और मोतिया बिंदु। इनके सबके बारे में बताया जाएगा, ये किस कारण होते हैं, और इनके उपचार के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसको आप तब तक नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले तक ये मानव नेत्र आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।